हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज डिस्कस करेंगे क्या सीएसआई नेट एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना किसी के लिए शायद बहुत मुश्किल हो और किसी के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब बात करते हैं बेस थॉट की कि क्या थॉट होना चाहिए सीएसआई नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीएसआई नेट की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली करी है और इसमें इस स्ट्रेटेजी में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपने जो टॉपिक्स तैयार करें उनको कितना डीपली आपने समझा है, कितने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने कितनी बार पीवाईक्यूज को सही तरीके से अप्रोच किया है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने क्या पीवाईक्यूज को कॉन्सेप्ट वाइज समझा है कि पीवाईक्यूज किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कैसे कोई क्वेश्चन किसी ऑप्शन से लिंक्ड है, और आपने क्या नंबर ऑफ टॉपिक्स उतनी ही शिद्दत से तैयार किए हैं, उतनी ही प्रैक्टिस उनकी करी है और नंबर ऑफ टाइम्स क्या पीवाईक्यूज का रिवीजन किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो ये होता है, देखिए जब मैंने अपने टाइम पे भी एग्जाम क्वालिफाई किया था तो आई हैव डन एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स द रिविजन ऑफ पीवाईक्यूज विच प्लेज अ मेजर रोल। जब तक आप पीवाईक्यूज को रटेंगे नहीं, रटेंगे इन द सेंस ये नहीं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये एक ऑप्शन सही है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका ये एक ऑप्शन सही है। नो, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। ये मुझसे मेंटोरशिप में भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, जब मैं उन लोगों से कहती हूँ कि आप कम से कम 5 बार पीवाईक्यूज करिए, तो मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने स्टूडेंट यूजुअली ये पूछते हैं कि अगर हम 5 बार पीवाईक्यूज करेंगे मैम तो वो पीवाईक्यूज तो हमें याद हो जाएंगे, हमें उनके आंसर्स पता चल जाएंगे कि जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका फर्स्ट आंसर है या सेकंड ऑप्शन है, इस तरीके से। तो अगर मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि पीवाईक्यूज आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ऑप्शंस याद करने हैं। तुम्हें ये समझना है कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनाया गया है वो क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई टॉपिक पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये समझिए कि वो क्वेश्चन और कितनी तरीके से पूछा जा सकता है, या जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं उन 4 ऑप्शंस के अलावा भी गुंजाइश है क्या उस टॉपिक से ऑप्शंस बनाने की। तो आपको उसको बहुत डिटेलिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सबसे पहले ये ज़रूरी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करने की बजाय ज़रूर कोशिश करिए कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल बुक के क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सकती है। सो थैंक यू।